कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो कि अच्छे होंगे। तो आज 31 जुलाई और जो 30 और 31 जुलाई के बीच में जो भी नई चीज़ें हुई हैं वो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं। तो जो भी लोग नए हैं, वो क्लास अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड चैनल है मेडिकल एंड नर्सेज, आपका सेकंड शॉर्ट चैनल, जिस पे आपको जीके, करंट अफेयर और जो आपकी करंट अवेयरनेस के रिगार्डिंग नई नई चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे आपको अपडेट की जाएंगी। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको ये रहा। Recently, which state government has launched the Ayushman Jeevan Rakshak योजना to encourage quick help for road accident victim? तो अभी भारत में किस राज्य सरकार ने एक नई स्कीम लाई है जिसका नाम है आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। तो यहाँ पर जो भी रोड एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो उनको हेल्प करने के लिए कि क्विक एक्शन लिया जाए, उनको वहीं पर ना छोड़ा जाए, तो इसके लिए स्कीम लाई गई है जिसका नाम है आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। इसकी शुरुआत किसने की है? गुजरात ने, बिहार ने, राजस्थान ने कि हरियाणा ने? तो यहाँ पर जो आयुष्मान जीवन रक्षा योजना है इसको यहाँ पे शुरुआत की गई है, राजस्थान सरकार ने इसकी शुरुआत की है। इसका एम क्या रखा गया है कि जो भी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, क्या है, जो भी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो जो भी पीड़ित व्यक्ति है, जो एक्सीडेंट पर्सन है, उसको यदि हॉस्पिटल तक जो भी लोग पहुंचाता है उसको 10,000 रुपये तो क्या दिया जाएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से 10,000 रुपये तो उसको दिए ही जाएंगे। साथ ही साथ उसको एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। आपको यहाँ पर जो 10,000 रुपये अमाउंट और जो सर्टिफिकेट मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ पे आपको अपना क्या करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। आपका जो आधार कार्ड है, वो जो आपका पर्सनल डिटेल है, वो चीज़ें आपको गवर्नमेंट को बतानी होंगी, स्पेशली आधार कार्ड। तो यहाँ पर इसका जो मेन फोकस है, जो यहाँ पर आयुष्मान जीवन रक्षा योजना है, इसका मेन फोकस क्या है कि जो भी रोड एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही छोड़ के आगे निकल जाते हैं। और राजस्थान सरकार ने स्कीम इसलिए लाई है कि इवन अमाउंट तो ठीक है और जो प्रशस्ति पत्र मिलेगा उसके लिए भी, और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। आयुष्मान जीवन रक्षा योजना भारत में पहला स्टेट है, वो क्या है? राजस्थान। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफाइड पेंशन स्कीम? तो एकीकृत पेंशन योजना आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा। तो अभी इसको लागू कर दिया है। लागू करने का मतलब है यहाँ पर इम्प्लीमेंट जो योजना है जो हो गई है। तो कौन से स्टेट ने किया है? अभी महाराष्ट्र ने, गुजरात ने, केरल ने कि बिहार ने? तो अभी हाल फिलहाल में जो पहला स्टेट बना है जिसने यूपीएस स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चालू किया है, वो है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र सरकार ने अभी इस स्कीम को क्या कर दिया है? चालू कर दिया है। महाराष्ट्र पहला स्टेट बन गया है। तो इस स्कीम की जो शुरुआत तो हो गई थी 24 अगस्त 2024 को, और एक्चुअल में यदि हम बात करें तो स्कीम तो बहुत पुरानी है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जैसे अभी मोदी जी की सरकार है, उस टाइम पर तो 21 साल पुरानी स्कीम है। जब एनपीएस था, जो राष्ट्रीय पेंशन स्कीम थी, नेशनल पेंशन स्कीम, उसकी जगह फिर आया था ओल्ड पेंशन स्कीम। फिर देन अभी इसका नया नाम क्या आया है? एकीकृत पेंशन योजना और यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि 24 अगस्त 2024 को आई थी, लेकिन इसकी शुरुआत करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। फिर है यहाँ पर, गौरी फेस्टिवल इज़ प्राइमरली सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी ऑफ राजस्थान? तो गौरी उत्सव है जो एक राजस्थान में कौन सा समुदाय इसको मनाता है, सेलिब्रेट करता है? सहरिया कम्युनिटी, गरासिया कम्युनिटी, मीना कम्युनिटी या फिर भील कम्युनिटी? तो यहाँ पर एक जो जनजाति है, राजस्थान की जो एक जनजाति है जो गौरी उत्सव को मनाती है, वो है भील कम्युनिटी। क्या है? भील कम्युनिटी के लोग हैं जो यहाँ पर इस उत्सव को मनाते हैं, जिसका नाम क्या है? गौरी फेस्टिवल। क्या है? गौरी फेस्टिवल। यहाँ पर ये एक्चुअल में ये जो फेस्टिवल है गौरी फेस्टिवल, यहाँ पर ये 40 दिन का होता है। कितना? 40 दिन का होता है। और राजस्थान में रक्षाबंधन के बाद है जो सभी लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशली भील कम्युनिटी के लोग, और ये 40 दिनों का फेस्टिवल होता है। फिर है यहाँ पर लेजिनोएयर्स। क्या है? लेजिनोएयर्स डिसीज दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज कॉज्ड बाय विच एजेंट? तो अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में एक नई बीमारी आई है, लेजियोनेयर्स। ये किसके कारण होती है? बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ
या वायरस के कारण। किसके कारण होगी ये? लेजिनोयर्स बीमारी। तो लेजिनोयर्स बीमारी का जो अभी रिसेंट में जुलाई 2025 में ही ये न्यूज़ में आई है, और इसके जो केस देखने को मिले हैं वो मिले हैं न्यूयॉर्क में देखने के लिए। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में देखने मिले हैं इसके मोस्ट ऑफ दी केस। तो यहाँ पर ये एक तरीके का निमोनिया है। क्या है? एक तरीके का ये निमोनिया है, और इसका जो रीज़न है वो क्या है? बैक्टीरिया। निमोनिया आपको पता है कि छींकने खांसने से ड्रॉपलेट के कारण स्प्रेड आउट हो सकता है, बट ये जो यहाँ पे बीमारी है, क्या है यहाँ पर? ये जो बीमारी है तो यहाँ पर ये हो रही है लीजियोनेला बैक्टीरिया से। क्या है? लीजियोनेयर्स बीमारी हो रही है लीजियोनेरिया बैक्टीरिया से, जो कि एक सीवियर टाइप का निमोनिया फैलाने वाला बैक्टीरिया है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये कंटेजियस नहीं है। जो निमोनिया होता है कंटेजियस होता है, एक से दूसरे में हो सकता है, बट ये कंटेजियस नहीं है, ना ये ड्रॉपलेट के कारण होता है। ये हो रहा है जनरली जो पानी के सोर्स हैं, जैसे झील, तालाब, नदी हो गई, वहाँ का पानी यदि आप इनहेल करते हैं ड्रॉपलेट के थ्रू तो आपको ये बीमारी हो सकती है। बट पर्सन टू पर्सन इसका अभी तक कोई भी नया केस सामने नहीं आया है, और हुई है शुरुआत इसकी कहाँ पे हुई है? न्यूयॉर्क सिटी में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज़ डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो GSLV है जो कि संगठन द्वारा विकसित किया गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या फिर भारत डायनामिक लिमिटेड। किसने है जो GSLV नाम की सैटेलाइट को अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया है? तो ये काम किया है किसने? इसरो ने। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। याद रखिए आप, इसरो यदि हेडक्वार्टर पूछें तो कहाँ पर है? बेंगलोर में है। तो यहाँ पर इसकी जो GSLV सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला जो एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी, वो क्या है? इसरो। फिर है यहाँ पर आपको इन विच इंडियन स्टेट हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट AI बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो अभी भारत देश में एक पहला स्टेट बन गया है जिसने AI बेस्ड जो रोड सेफ्टी है एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर स्टेट में इसको शुरू किया जाना है। यदि पूरे कंट्री वाइज किया जाएगा तब ये पायलट प्रोजेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर एक टेस्टिंग के लिए किया गया है कि AI अलग अलग कंट्रीज से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम नाउअडेज हर एक काम में AI का यूज़ हो रहा है। यदि आप मोबाइल, लैपटॉप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे AI बेस्ड अभी अब रोड सेफ्टी के लिए भी एक पायलट प्रोजेक्ट लाया गया है। तो शुरू करने वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। क्या बन गया है? अभी ये बन गया है यूपी, उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर AI के थ्रू निगरानी रखी जाएगी कि जो AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू किस तरीके से एक्सीडेंट या फिर अदर चीज़ों को मैनेज यहाँ पे किया जा सकता है। फिर यहाँ पर व्हाट परसेंटेज ऑफ टैरिफ हैज़ US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड ऑन इंडियन एक्सपोर्ट स्टार्टिंग 1 अगस्त 2025। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग टैरिफ लगा रहे हैं चीज़ों के एक्सपोर्ट पर। तो इंडियन एक्सपोर्ट पर भी उन्होंने 1 अगस्त से अच्छा खासा टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। तो वो कितना लगाया है? 10%, 15%, 20% की 25%। तो US के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल फिलहाल में घोषणा की है कि 1 अगस्त 2025 से भारत पर भी 25% का वो टैरिफ लगाने वाले हैं। कितना? 25% टैरिफ वो भारत पर भी लगाने वाले हैं। फिर यहाँ पर व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च्ड इन इंडिया। तो ज्ञान भारतम मिशन है जो अभी लॉन्च किया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? स्पेस एक्सप्लोरेशन, कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना, डिजिटाइजेशन ऑफ एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ज्ञान भारतम मिशन, यहाँ पे आप एक मैन्युस्क्रिप्ट्स देख रहे होंगे। तो यहाँ पर इसका जो भी अपकमिंग आने वाली पीढ़ी है या जो भी रिसर्चर्स हैं उनके लिए इसकी हेल्प मिल सके तो डिजिटलाइजेशन किया जाना है। जो भी एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह हैं उन सभी का डिजिटलाइजेशन किया जाना है ताकि नियर फ्यूचर में जो भी रिसर्च वगैरह होती हैं, ऑनलाइन जो भी लोग स्टडी करते हैं तो उनको ये सभी मैन्युस्क्रिप्ट ईजिली अवेलेबल हो जाएं। तो डिजिटलाइजेशन किया जाना किसका? एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स का। इसी के लिए ज्ञान भारतम मिशन को है जो लॉन्च किया गया है
ताकि डिजिटल तरीके से चीज़ों को स्टोर किया जा सके। जब डिजिटल रहेंगी तो ईज़िली ऑल इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड आप उसका एक्सेस करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको आज की शॉर्ट क्लास है जीके करंट अफेयर की अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।